1960 की एपिक ड्रामा हिस्टोरिकल फिल्म मुगले आजम भला किसने नहीं देखी। इस फिल्म में सलीम की मां जोधाबाई का बेहतरीन रोल निभाया था दुर्गा खोटे ने। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर की सबसे रईस, पढ़ी लिखी और इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखने वाली हीरोइन थी। एक दौर में सिनेमा को महिलाओं के लिए असभ्य पेशा माना जाता था। ऐसे में पुरुष ही महिलाओं के किरदार भी निभाते थे। उस दौर में पति की मौत के बाद अपने 2 बच्चों की परवरिश के लिए दुर्गा मजबूरन फिल्मों में आई। 26 साल की विधवा दुर्गा जब फिल्मों में आई तो समाज ने उनका जमकर विरोध किया, लेकिन दुर्गा ने अपने हुनर से खुद को सिनेमा में स्थापित करने के साथ साथ महिलाओं के लिए सिनेमा के रास्ते खोले। वहीं पहली बोलती मराठी फिल्म, पहली 2 भाषाओं में बनी फिल्म और पहली फ्रीलांस एक्ट्रेस बनकर दुर्गा ने कई बार इतिहास रचा। कहा जाता है कि दुर्गा इतनी साहसी महिला थी कि एक बार एक क्रू मेंबर को बचाने के लिए चीते से लड़ पड़ी थी, लेकिन वो तब टूट गईं जब उन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया। दुर्गा तब भी नहीं रुकी और फिर पर्दे के सबसे फेमस मां बनी। बात है 14 जनवरी 1905 की। गोवा के कोंकणी ब्राह्मण परिवार में पांडुरंग शामराव लाड़ के और मंजुलाबाई के घर दुर्गा खोटे का जन्म हुआ था। जन्म के समय उन्हें वीटा लाड़ नाम दिया गया था, जिनकी परवरिश कांदेवाड़ी के एक समृद्ध परिवार में हुई। गुलाम भारत के उस दौर में लड़कियों की या तो कम उम्र में ही शादी करवा दी जाती थी या उन्हें घर की 4 दीवारी के भीतर पर्दे में रखा जाता था। हालांकि इज्जतदार और रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाली दुर्गा को पढ़ाई की आजादी थी। कैथेड्रल हाई स्कूल से स्कूलिंग पूरी करने के बाद दुर्गा ने सेंट जेवियर कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल करने के लिए दाखिला लिया था। पढ़ाई पूरी होती कि उससे पहले ही उनकी शादी खोटे परिवार के इकलौते बेटे विश्वनाथ खोटे से करवा दी गई। विश्वनाथ एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। अपर मिडिल क्लास वाले खोटे परिवार में ज्यादातर लोग मॉडर्न और अंग्रेजी बोलने वाले थे, जिनके पूर्वज बैंकर हुआ करते थे। टीनेज में हुई शादी के बाद दुर्गा खोटे ने अपनी बीए डिग्री हासिल की और फिर घर गृहस्थी में लग गई। जब दुर्गा ने 2 बेटे बकुल और हरीन को जन्म दिया तो उनका परिवार संपन्न हो गया। दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक एक हादसे में दुर्गा के पति विश्वनाथ का निधन हो गया। महज 26 साल की उम्र में दुर्गा का हंसता खेलता परिवार बिखर चुका था। पति की मौत के बावजूद दुर्गा अपने बेटों के साथ ससुराल में ही रही। जब कुछ महीनों बाद उनके ससुर भी गुजर गए तो उनके परिवार का खर्च कुछ रिश्तेदार मिलकर उठाते थे। घर चलाने के खर्च के साथ दुर्गा के परिवार को ताने भी मिलते थे। इससे तंग आकर एक दिन दुर्गा ने खुद कमाने का फैसला किया। पढ़ी लिखी थी तो आस पड़ोस के बच्चों को घर बुलाकर ट्यूशन देने लगी। इसी बीच दुर्गा की बहन शालिनी ने उन्हें बताया कि प्रभास फिल्म कंपनी में काम करने वाले उनके दोस्त JBH वाडिया को फिल्म फरेबी जाल के लिए अंग्रेजी बोलने वाली लड़की की तलाश है। ये रोल पहले शालिनी को ही मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी बहन के नाम का सुझाव दे दिया। उस जमाने में पढ़ी लिखी और फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां सिर्फ विदेश ही हुआ करती थी, तो दुर्गा को ये रोल आसानी से मिल गया। ब्राह्मण परिवार की विधवा दुर्गा को जब फिल्म में काम मिला तो परिवार और समाज ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसकी 2 वजह थी। पहली कि वो एक इज्जतदार खानदान से थी और सिनेमा में काम करना एक असभ्य पेशा माना जाता था, जिसकी तुलना वेश्यावृत्ति से होती थी। और दूसरा कारण था उनका विधवा होना। समाज के विरोध के बावजूद दुर्गा ने अपने बेटों और आर्थिक तंगी खत्म करने के लिए फिल्मों में काम किया। पहली फिल्म के बाद दुर्गा सिनेमा से दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन वी शांताराम के कहने पर उन्होंने काम करना जारी रखा। प्रभात फिल्म कंपनी प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म माया मच्छिंद्र में दुर्गा खोटे ने रानी का रोल प्ले किया, जिसका पालतू जानवर चीता था। फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई थी। शूटिंग के दौरान सेट पर कई चीते लाए गए थे, जिनके साथ उनके ट्रेनर भी सेट पर मौजूद रहते थे।
एक दिन सेट पर ट्रेनर का ध्यान हटने से एक चीता बेकाबू हो गया और एक क्रू मेंबर पर झपटा पड़ा। ये देखते ही दुर्गा ने बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे चीते पर झपट पड़ी और उस पर काबू पाया। दुर्गा का साहस देखकर सेट पर हर कोई उनकी वाहवाही कर रहा था। फिल्म फरेबी जाल और माया मछिंद्रा के बाद आखिरकार दुर्गा कोटे को वो मौका मिला जिसका उन्हें इंतजार था। वो प्रभात फिल्म कंपनी 1932 की फिल्म साउंड फिल्म अयोध्या चा राजा में बतौर हीरोइन नजर आई। ये मराठी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी। फिल्म मराठी और हिंदी भाषा में बनाई गई थी, जिससे ये भारत की पहली 2 भाषाओं में बनी फिल्म भी है। ये फिल्म दुर्गा खोटे और भारतीय सिनेमा के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ब्राह्मण रईस परिवार की दुर्गा के बाद से ही अपर क्लास की महिलाओं के लिए भारतीय सिनेमा के रास्ते खुले। दुर्गा खोटे को फिल्मों में लाने का क्रेडिट प्रभात फिल्म कंपनी को दिया जाता है। सिनेमा के शुरुआती दौर में सभी कलाकार को कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रोडक्शन कंपनी से जोड़ा रखा जाता था। प्रोडक्शन कंपनियां कलाकारों से कुछ निर्धारित सालों तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती थी। ऐसे में वो कलाकार उस समय पर किसी दूसरे प्रोडक्शन के साथ काम नहीं कर सकते थे। लेकिन दुर्गा खोटे ने यह ट्रेंड तोड़ दिया। प्रभात कंपनी के साथ मंथली सैलरी पर काम करते हुए उन्होंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत न्यू थिएटर कंपनी, ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी और प्रकाश पिक्चर्स के साथ भी किया। ऐसे में वो इंडियन सिनेमा की पहली फ्रीलांस एक्ट्रेस बनी। 1936 की फिल्म अमर ज्योति में दुर्गा खोटे ने समुद्री डाकू सौदामनी का बेहतरीन रोल निभाया। ये पहली भारतीय फिल्म है जिसका प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसके बाद दुर्गा ने 1937 की फिल्म साथी प्रोड्यूस और डायरेक्ट की। एक साथ ये 2 काम करने वाली दुर्गा पहली एक्ट्रेस थी। उनका बड़ा बेटा हरीन महज 40 साल का था जब उसका अचानक निधन हो गया। बेटे की मौत का सदमा दुर्गा खोटे के लिए झकझोर देने वाला था। उन्होंने अपने बेटे की मौत के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। हरीन अपने पीछे एक विधवा विजया और 2 छोटे बच्चे छोड़ गए थे। दुर्गा ने खुद उनकी जिम्मेदारी उठाई और कुछ समय बाद उन्होंने विजया की दूसरी शादी करवा दी। विजया आज एक मशहूर मराठी फिल्म मेकर हैं। बढ़ती उम्र और ढलते शरीर के साथ दुर्गा ने कुछ समय बाद बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। फिल्म मुगले आजम में जोधाबाई का किरदार हो, बॉबी में डिम्पल की दादी का रोल हो, अभिमान में आंटी का रोल हो या विदाई में माँ का रोल हो, इन सभी फिल्मों से दुर्गा खोटे ने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी है। करीब 200 फिल्मों का हिस्सा रही दुर्गा खोटे ने 80 के दशक में प्रोडक्शन में ध्यान दिया और कई बेहतरीन शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। दूरदर्शन के मशहूर शो वागले की दुनिया को दुर्गा खोटे ने ही प्रोड्यूस किया था। जिंदगी के आखिरी दौर में दुर्गा खोटे ने मराठी भाषा में अपनी आत्मकथा मी दुर्गा खोटे लिखी थी। कुछ सालों बाद 1990 में इसे इंग्लिश में आई दुर्गा खोटे नाम से ट्रांसलेट किया गया था। अपनी बायोपिक में दुर्गा खोटे ने अपनी कई अधूरी ख्वाहिशों का जिक्र किया था। एक हिस्से में उन्होंने लिखा था, मेरे मिशन तो बहुत हैं, लेकिन अब ताकत नहीं बची है। अब मेरी उम्र 85 साल हो चुकी है। अब कुछ करने की हिम्मत नहीं रही। ख्वाहिशें तो बहुत हैं, हर वक्त जहन में कल्पनाएं आती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। बायोग्राफी लिखने के बाद दुर्गा खोटे मुंबई के करीब अलीबाग में रहने चली गईं। अगले ही साल 22 सितंबर 1991 को दुर्गा का 46 की उम्र में निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में 50 सालों तक दिए गए दुर्गा खोटे के योगदान के लिए उन्हें कई अवार्ड और सम्मान दिए गए। साल 1942 और 1943 में उन्हें फिल्म चरणों की दासी और भरत मिलाप के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का BFJA बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड दिया गया था। इसके बाद उन्हें 1958 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1968 में दुर्गा खोटे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं फिल्म विदाई के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। 1983 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो ये सम्मान हासिल करने वाली भारत की चौथी महिला है। दुर्गा खोटे ने न सिर्फ महिलाओं के लिए सिनेमा में जगह बनाना आसान किया, बल्कि वो अपने कई रिश्तेदारों के लिए भी प्रेरणा बनी।
उनके दिवंगत पति विश्वनाथ खोटे ने भाई नंदू खोटे भी साइलेंट फिल्मों के एक्टर रहे थे। नंदू के बेटे विजू खोटे और बेटी शुभा खोटे भी इंडियन सिनेमा का जाना माना नाम है। विजू खोटे ने फिल्म शोले में कालिया का यादगार रोल प्ले किया था। वहीं शुभा खोटे ने 1955 की फिल्म सीमा से फिल्मों में जगह बनाई।